त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा राहुल गांधी की मकराना रैली को लेकर सुजानगढ़ में कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने सुजानगढ़ में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सुजानगढ़ के राजकीय जाजोदिया स्कूल में 12वीं कक्षा में बिताए हुए पल बताए व सुजानगढ़ वासियों को राहुल गांधी के दौरे को लेकर निमंत्रण दिया। इस अवसर पर माकन व डोटासरा का कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। किसानों का आंदोलन है और जायज आंदोलन है और विपक्ष होने के नाते क्या हमारा फर्ज नहीं बन जाता कि हम किसानों के आंदोलन में किसानों का समर्थन करें? अगर किसानों का समर्थन करना गलत है तो फिर क्या करें? विपक्ष किस लिए विपक्ष बना है? अगर सरकार गलत कदम उठा रही है, किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है, तो कांग्रेस का और विपक्ष का काम है कि किसानों का आंदोलन और किसानों को समर्थन देने का जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी जी के दौरे को लेकर सब लोग सब तैयारी कर रहे हैं। रात को 12 बजे 1 बजे घूम करके सब जगह सबको तैयार कर रहे हैं। थैंक यू। वहीं प्रभारी अजय माकन व गोविंद सिंह डोटासरा ने सालासर दौरे के दौरान बालाजी मंदिर पहुंचकर बालाजी के दर्शन किए व पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बालाजी गौशाला संस्थान में भी गौ माता की पूजा अर्चना की। यहां पर उन्होंने गौशाला की तारीफ करते हुए राम मंदिर को लेकर कहा कि भगवान श्री राम में सबकी आस्था है व भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। इस दौरान माकन का रविशंकर पुजारी, भवनलाल पुजारी, पूसाराम गोदाराम, मनोज मेघवाल सहित नेताओं ने उनका स्वागत किया। इससे पहले माकन व डोटासरा से कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल, पूसाराम गोदारा, विधायक नरेंद्र बुडानिया सहित शेखावाटी के नेताओं ने मुलाकात की। हमारे दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की बहुत मान्यता श्री बालाजी महाराज जी में है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज के दिन की शुरुआत और जो आगे आने वाले राहुल जी के कार्यक्रम हैं उसकी शुरुआत और हमारे जो उपचुनाव होने वाले हैं इन सब की शुरुआत यहाँ पे बालाजी महाराज के आशीर्वाद से हम लोगों ने किया है। और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और मैंने यहाँ पे बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया और आज गौशाला में गौ माता का आशीर्वाद से भी हम लोगों ने शुरुआत करी है और हमें बड़ी खुशी है ये इतनी हाईटेक गौशाला देख करके, जो राजस्थानी नहीं देश में सबसे अच्छी गौशालाओं में से एक मानी जाती है। हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग आज अपने दिन के और आगे आने वाले दिनों की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन देखिए, भगवान राम सबके हैं और भगवान राम का मंदिर बहुत भव्य होना चाहिए, ये हम सब लोगों की इच्छा है और ये हम सब लोगों की आस्था है। तो भगवान राम के लिए कि उनकी मंदिर भव्य बने, उसकी हम सब लोगों की इच्छा है, सब लोगों की कामना है। धन्यवाद। सालासर से सूरतगढ़ जाते समय अजय माकन व गोविंद सिंह डोटासरा रतनगढ़ भी रुके। मेगा हाईवे पर मंडेलिया फार्म हाउस में पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया व कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के नेतृत्व में नेताओं का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माकन ने कहा कि पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानून लाकर किसानों को अपने पैरों तले रौंदा है। बिना किसी किसान संगठन की मांग के देश में लाए गए कृषि कानून के चलते 200 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन पीएम की आंखों में दुख का एक भी आंसू नहीं छलका है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस किसानों का दर्द समझती है और इसके लिए उनके नेता राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं। राजस्थान में 76% की आबादी, 2/3 की आबादी राजस्थान के अंदर वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहती है। तो अगर किसानों के संबंध के अंदर कोई मुद्दा है, किसानों की पीड़ा की कोई बात है जिसको विपक्ष के तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी उठाती है, तो मुझे बताएं कि राजस्थान से बड़ा कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर इस किसान का मुद्दा महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अंदर किसानों का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं की और नहीं। और जब किसानों की पीड़ा इतनी हो कि पिछले लगातार 6-7 महीने में दिल्ली राष्ट्र की राजधानी के बॉर्डर के ऊपर किसान प्रदर्शन कर रहे हों, धरने कर रहे हों और 200 से ज्यादा किसान दम तोड़ गए हों, और ये संवेदनशील सरकार अपने आप को जो कहती है, इसमें इतनी संवेदना नहीं है इनके प्रधानमंत्री में कि एक शब्द भी आज तक किसी भी किसान ने जिसकी मृत्यु हुई है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए उसके बारे में एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, एक आंसू इनके आंख से नहीं निकले। 200 किसान वहां पे मारे जा चुके हैं, कईयों ने आत्महत्या कर ली है। ये सरकार, मोदी सरकार, जिस वक्त किसानों का कानून पास कराया जा रहा था,
लोकसभा राज्यसभा में कहीं पर चर्चा नहीं हुई। उससे पहले किसी भी किसान संगठन से चर्चा नहीं हुई, उससे पहले किसी भी समिति के अंदर चर्चा नहीं हुई। सिर्फ अपने मित्र पूंजीपतियों को कुछ को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को अपने पैरों तले रोक दिया गया। ये ऐसी सरकार मोदी सरकार है जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं और हम सब लोग मिलकर के उसका समर्थन करना है। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूर्ण होने को है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि 12 व 13 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर आएंगे तथा आमजन को संबोधित करेंगे। सभा को पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, प्रधान मोहिनी देवी खीचड़, सभापति पायल सैनी, चेयरमैन अर्चना सारस्वत आदि मंचस्थ अतिथि थे। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अजय माकन व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का कल देर रात्रि को सुजानगढ़ व सालासर आगमन पर चूरू कांग्रेस जनों के शिष्टमंडल में कांग्रेस नेता जमील चौहान के नेतृत्व में स्वागत कर राजनीतिक व संगठन गतिविधियों से अवगत करवाया। इस अवसर पर जिला प्रभारी राजेंद्र मुंड, IT सेल संयोजक रफीक चौहान, रजनीश चौधरी, इकबाल रुकन खानी, मुखराम पुनिया आदि मौजूद थे। रात्रि को हमने राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अजय माकन जी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी का सुजानगढ़ व सालासर आंगन पर देर रात्रि को हमने कांग्रेस जनों ने चूरू के साथियों ने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर संगठन गतिविधि से अवगत करवाया। अजय माकन जी राजस्थान में राहुल गांधी जी के आगमन कल 12 और 13 को लेकर है, उसके संबंध में यहाँ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के किसान महापंचायत रैलियों में शामिल होने के लिए ऊर्जा भरने के लिए हमारे बीच आए हैं। चूरू के अग्रसेन नगर में आज जयपुर ओवरब्रिज को खोलने व अग्रसेन नगर के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहनों को बंद करवाने के लिए अग्रसेन नगर, परशुराम नगर, ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी व रामसरा गांव आदि में रहने वाले लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष बनवारी शर्मा ने बताया कि जब से इस ओवरब्रिज को भारी वाहनों को जाने के लिए मना किया है, तब से भारी वाहन अग्रसेन नगर से निकलते हैं। ये वाहन तेज गति से चलाते हैं, जिसके कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं सड़क के आसपास रहने वाले घरों में दरारें आ गई है। उपाध्यक्ष डॉक्टर रविकांत शर्मा ने बताया कि प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन प्रशासन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, इसलिए आज मजबूर होकर हमें धरने पर बैठना पड़ा। तो हमने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था आज के इस धरने के बाबत में, और आज हम एक शांतिपूर्वक धरने का प्रदर्शन जो है अग्रसेन नगर कॉलोनी के अग्रसेन सर्किल पे हम लोग कर रहे हैं। मई 2013 में जयपुर ओवरब्रिज एक आरओबी है जो सादुलपुर रतनगढ़ खंड का जो रेलवे ट्रैक है उस पे आरओबी नंबर 2A का निर्माण हुआ, जो नवंबर 2018 में, और उसके एक पार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से उसको बंद कर दिया गया, जो अभी तक बंद है। और उस जयपुर ओवरब्रिज के बंद होने की वजह से जितने भी जो हैवी व्हीकल्स हैं, बस हैं, ट्रक हैं, वो सारे हमारे अग्रसेन नगर कॉलोनी के अंदर से होते हुए गुजर रहे हैं। अग्रसेन नगर कॉलोनी, परशुराम नगर, मंगला कॉलोनी, शिव कॉलोनी, ओम कॉलोनी और रामसरा गांव, ये जो जितने भी रिहायशी इलाके हैं, ये सारे इन वाहनों की वजह से बुरी तरह से परेशान है। और आप प्रशासन से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आके बैठ के देखिए किस बुरी तेज गति से ये वाहन जो है वो दौड़ते हैं और ना ये कोई भी यातायात नियमों का पालन करते हैं, जिससे हर समय किसी भी हादसे की आशंका जो है वो बनी रहती है। हम जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार माननीय अशोक जी गहलोत से निवेदन करते हैं कि आप हमारी इस समस्या को ध्यानपूर्वक देखें और इसका निवारण जल्द से जल्द करें, क्योंकि हम पिछले 2.5-3 वर्षों से बुरी तरह से इस समस्या से परेशान हैं। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें
श्री दादूदयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने कहा है कि सभी अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं, जन घोषणा पत्र की घोषणाओं को लेकर सतर्कता और सक्रियता से काम कर उनका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार लोगों को उनका लाभ मिल सके। जिला कलेक्टर आज कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री व बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन तथा CMIS पोर्टल पर दिए गए निर्देशों की पालना को लेकर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि ये सभी घोषणाएं जिले के विकास को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा राज्य सरकार स्तर से इनकी समुचित मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में कोई भी अधिकारी इनके क्रियान्वयन को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। सभी अधिकारी अपने से संबंधित घोषणाओं पर निरंतर फोकस कर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में ADM PR मीणा, ACEO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, विद्युत निगम के SEKK का स्वजलदाय अधीक्षण अभियंता JR नायक सहित जिला स्तरीय अधिकारी, चूरू कमिश्नर सीताराम कुमावत, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। चूरू की राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज समसा विभाग द्वारा CBO ऑफिस की ओर से चूरू ब्लॉक आत्मरक्षा व मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के प्रथम चरण के 10 दिवसीय शिविर में दूसरे दिन ब्लॉक की 93 शारीरिक शिक्षिकाओं को KRP, संतोष का स्वास्थ्य, सुनेशता, नील कमल व शारदा मेनीवाल आदि प्रशिक्षाओं ने आत्मरक्षा व मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान प्रधानाचार्य महेश सोनी ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से आप जब अपनी स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगे तो ये बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित समझने लगेगी। ACBO खालिद तुगलक ने कहा कि इस देश में कई महिलाओं ने नेवी, थल व जल सेना में अपना परचम लहराया है। हाँ, ये आत्मरक्षा गैर आवासीय 10 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रथम चरण चल रहा है। ये आज दूसरा दिन है, कल इसका उद्घाटन था। 100 संभागियों को हमने आमंत्रित किया था। 50-50 के 2 बैच हैं, 93 संभागी उपस्थित हैं और ये प्रशिक्षण जो है राजकीय उच्च माध्यमिक बागला विद्यालय में चल रहा है। चूरू विधायक निवास पर आज जनसंघ के स्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य हरलाल सहारण ने कहा कि उपाध्याय जी के बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा, हमें उनके बताए मार्गों पर चलना होगा। इस दौरान भाजपा नगर उत्तर अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, संयोजक पदम सिंह, दक्षिण अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, महामंत्री गोगराज सैनी, नगर उपाध्यक्ष श्रीराम पीपलवा व महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा आदि ने पुष्प अर्पित किए। जो संस्थापक सदस्य थे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और हमारे पार्टी के जो आज भारतीय जनता पार्टी है उसका वट वृक्ष जो उन्होंने नींव लगाई थी, आज जो वट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, ये जनसंघ के संस्थापक थे और विश्व में आज सबसे बड़ी पार्टी है। दीनदयाल जी हमारे जो उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत है उसका उन्होंने बताया और आज अंत्योदय योजना है या एकात्म मानववाद है, उसके ऊपर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिन्होंने पार्टी में सबसे बड़ी बात रखी। राजलदेसन में भी आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से भाजपा कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, वरिष्ठ भाजपा नेता कुंदन दाधीच, नगर महामंत्री मदन दाधीच, भगवान आराम कुचेरिया सहित पार्टी के दर्जनों नेता उपस्थित थे। पार्टी राजलेश्वर के कार्यालय में आज दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यकर्ता बंधुओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उपाध्याय जी ने अंतिम किनारे खड़े व्यक्ति की चिंता की, उसी की परिणति हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह जी शेखावत ने अंत्योदय योजना प्रारंभ करके पूरी की। इनका मानव एकात्मवाद हमें आज की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिलाता है। विश्वास है कि सभी साथी मिलकर उपाध्याय जी के जीवन से प्रेरणा लेंगे
और उनके जीवन से प्रेरित होकर समाज में उच्च कार्य करेंगे। जिला मुख्यालय पर आज सरपंच संघ ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ग्राम पंचायत स्तरीय समस्त कार्य कर्मचारी एवं कोष ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में किया जाए। वहीं ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोलकर संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों के हनन के पंचायती राज विभाग के आदेश को प्रत्याहरित किया जाए। इस दौरान हरदयाल सिंह भामासी, रामकरण फगेड़िया, गोपालाराम लालासर, किशन सिंह इंद्रपुरा, कमल राम सरा, नरेंद्र सिंह कोटवा आदि मौजूद थे। चूरू पंचायत समिति के सरपंच फोरम के बैनर तले चूरू पंचायत समिति के सब सरपंच कलेक्टर साहब से मिले हैं और जिला परिषद के सीईओ साहब से मिले हैं। और हमारी मांग ये है कि राज्य सरकार ने जो 5वां वित्त आयोग है उसकी 2 राशि अभी तक ड्यू चल रही है और 6वां वित्त आयोग का अभी तक गठन नहीं किया है। इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि आप जो पीछे की ड्यू राशि है वो राशि दिलवाएं और 6वें वित्त आयोग का गठन कर पंचायतों को राशि दें ताकि विकास कार्य करवाए जा सके। सरकार एक तरफ तो प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है, जब सरपंचों के पास विकास के लिए पैसा ही नहीं होगा तो प्रशिक्षण के क्या मायने होंगे। तो हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि सरकार वित्त आयोग का गठन कर पंचायतों को पैसा जल्दी से जल्दी दे, वरना हम पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन करेंगे। चूरू तहसील के गांव सूरतपुरा सहित आसपास के ग्रामीणों ने अंडरब्रिज बनाने की मांग को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सरपंच करणी सिंह रायपुरिया ने बताया कि गांव सूरतपुरा से सेला, दाऊदसर, धीरासर व अजीतसर आदि गांवों का कटानी रास्ता है, जिस पर अंडरब्रिज की कार्रवाई पिछले 4 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक अंडरब्रिज की कोई स्वीकृति नहीं हुई है। वहीं रेलवे ने आवागमन के रास्ते को अपूर्ण रूप से रोक दिया है, जिससे किसानों सहित ग्रामीणों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर सवाईदान चारण, बलुराम धांगड़, मदनलाल भाकर, मामराज खीचड़ सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। आज दिनांक 10/2/21 को हम लोग ग्राम सूरतपुरा, मौलीसर और अन्य गाँवों के ग्रामीण यहाँ माननीय SC PWD को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमने इसी ज्ञापन को माननीय राजेंद्र राठौड़ विधायक चूरू को दिया था, तो उन्होंने माननीय SC साहब से बात भी की है और ज्ञापन भी लिख के भेजा है। वो ज्ञापन हम देने के लिए आए हैं। हमारा एक 303/23 जो रेलवे चैनेज है उस पर अंडरब्रिज की मांग वर्षों पुरानी है, जिसके लिए हम आज 20 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। धरने प्रदर्शन भी पीछे किए हैं और अब हम निवेदन करने आए हैं, या तो हमारी इस मांग को जल्दी ही विभाग और राज्य सरकार पूरा करे, अन्यथा हमें विवश होकर 20 जो गाँवों को हमारे खेतों का रास्ता है वो आवागमन बंद है, उस आवागमन को चालू कराने के लिए हमें धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन तक करना पड़ेगा। हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा है। हमारा इस समय खेती पाती करने के लिए हमारे गाड़े, घोड़े, ट्रैक्टर, ऊँट कोई भी इस लाइन के पार नहीं जा सकता तथा नहीं हम जा सकते हैं, और हम हमारे धन पशु को वहाँ लाइन क्रॉस कराते हैं तो रेलवे से बकरी, भैंसें ये कटती रहती है। इसलिए हम निवेदन करने आए हैं कि इस जो वर्षों पुरानी मांग है और आवागमन का साधन है, इसको तुरंत सुचारू रूप से इसका अंडरब्रिज बनाने के लिए स्वीकृति जारी करें ताकि हम ग्रामीणों को राहत मिल सके, अन्यथा हमें विवश होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। गुवाहाटी में आयोजित 36 राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में राजस्थान की तरफ से चूरू जिले के खिलाड़ियों ने भाग लेकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। एथलेटिक्स संघ के संयुक्त सचिव आकाश शर्मा ने बताया कि कविता कुमारी ने गोला फेंक में रजत पदक व किरण ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। साथ ही नीतू ने डिस्कस थ्रो व मंजिता ने हैमर थ्रो में रजत पदक प्राप्त किया है। वहीं धौलपुर में आयोजित राजस्थान राज्य क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में धर्मेंद्र ने स्वर्ण पदक व संतोष सहारण ने कांस्य पदक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। राजलदेसर कस्बे की भोला बाबा बगीची में हर वर्ष की तरह इस बार भी पुष्कर महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिवसीय धार्मिक आयोजन के तहत मंदिर में श्री राम कथा एवं पंचकुंडीय अन्नपूर्णा रुद्र महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। कथा के दौरान ऋषिकेश के संत नारायण दास जी महाराज ने भगवान श्री राम के विभिन्न प्रसंगों को सुनाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर महंत सोमनाथ, सुरजीत नाथ व मुख्य यजमान मुरारी लाल प्रजापत सहित राजलदेसर व आसपास के श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है।
अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। होटल व्यवसायी के साथ बाइक पर सवार होकर आ रहे वन विभाग के कार्मिक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। घटना बुधवार की रात नेशनल हाईवे 11 पर राजल देसर की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि वन विभाग के कार्मिक अमर सिंह राजपूत ड्यूटी समाप्त होने के बाद होटल व्यवसायी राजवीर सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर राजल देसर की तरफ आ रहे थे कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में अमर सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भतीजे जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल राजवीर सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। रात के करीब 11 बजे से थाना पर सूचना मिली कि मोटरसाइकिल चालक की किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिस पर मौका पर पहुंचे तो दो व्यक्ति मौका पर पड़े मोटरसाइकिल से गिरे हुए मिले, जिनके चोटें ज़्यादा होने के कारण सरकारी अस्पताल राजल देसर लेके आए, जहां पर अमर सिंह जो वन विभाग राजल देसर में नौकरी करता है उसकी डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। रात के समय पर होने के कारण अमर सिंह की डेड बॉडी सीएससी राजल देसर मोर्चरी रूम में रखवाई गई। वह राजवीर सिंह की हालत सीरियस होने के कारण उसको अन्यत्र रेफर कर दिया। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर से प्राप्त निर्देशानुसार जिले की सुजानगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के आगामी उपचुनाव में कोविड गाइडलाइंस के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार 1000 से अधिक मतदाताओं की संख्या वाले 151 मतदान केंद्रों के सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए जाने हेतु निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रस्ताव भिजवाए गए थे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी PR मीणा ने बताया कि आयोग को भिजवाए गए प्रस्ताव में 151 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने पर 4 मतदान केंद्र ऐसे थे जो भवन परिवर्तन के साथ प्रस्तावित किए गए थे, उन्हें अनुमोदित कर दिया गया है। तारानगर तहसील के गांव सात्यू के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वित्तीय साक्षरता चौपाल का आयोजन किया गया। बैंक के शाखा प्रबंधक के सहारण की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में गांव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक ने ग्रामीणों को बैंकों से ऋण लेते समय जागरूक रहने की जानकारी के साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व अटल पेंशन योजना सहित अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर गांव के सरपंच प्रतिनिधि अमीलाल मेघवाल, उप सरपंच प्रतिनिधि उदाराम शर्मा, जयसिंह कसवा, मनीराम कुलड़िया सहित ग्रामीण मौजूद रहे। रतनगढ़ की चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर एवं श्री दुर्गा प्रसाद धानुका उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर का गुरुवार को प्रतिभा सम्मान समारोह ऋषिकुल रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित हुआ। मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता राम गोपाल धानुका ने की तथा विशिष्ट अतिथि मदन लाल प्रजापत व स्वागताध्यक्ष महेंद्र कुमार धानुका थे। संस्था प्रधान लोकेश कुमार चौमाल ने मंचस्थ अतिथियों का परिचय दिया तथा व्यवस्थापक वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में धानुका परिवार द्वारा बोर्ड में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस दौरान कक्षा 10 व 12 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 23 प्रतिभाओं को मंचस्थ अतिथियों ने प्रतीक चिन्ह व नकद धन राशि देकर सम्मानित किया तथा विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। समारोह से पूर्व अटल लैब का उद्घाटन भी अतिथियों द्वारा किया गया। स्कूल विकास समिति के उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में आज उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में उपाध्याय की प्रतिमा को माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान इंदौरिया ने कहा कि उपाध्याय ने एकात्मवाद सिद्धांत दिया था और उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचाने की बात कही थी। कार्यक्रम में भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर भाजपा नेता स्वरूप सिंह सेहला, दीनदयाल पारिक, मदन सैनी, सुशील इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत ने रतनगढ़ के रैन बसेरा में संचालित इंदिरा रसोई का बुधवार की रात निरीक्षण किया। इस दौरान SDM ने आमजन से बातचीत करते हुए भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने संचालक से प्रतिदिन लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या की जानकारी लेते हुए प्रतिदिन 300 थाली तक संख्या बढ़ाने का लक्ष्य दिया।
भोजन की गुणवत्ता परखने के लिए स्वयं एसडीएम ने इंदिरा रसोई के भोजन का स्वाद चखा व बैठने की व्यवस्था एवं भोजन की गुणवत्ता को संतोषप्रद बताया। वहीं गुरुवार को कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत लगाए जाए टीकाकरण की प्रगति के संदर्भ में गुरुवार को बैठक ली। एसडीएम ने सीएमएचओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा से विभागवार टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन एवं अब तक हुए कुल टीकाकरण की जानकारी ली। प्रदेश प्रभारी अजय माकन व पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का आज सरदार शहर पहुंचने पर यहां कांग्रेस नेता अनिल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि शुक्रवार को पीलीबंगा में होने वाली राहुल गांधी की सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है। केंद्र सरकार को तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पुजारी, कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी व उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, पूरे देश के अंदर किसानों के साथ में जो न्याय हो रहा है और ये जो तीनों काले कानून हैं इसको वापस लेने के लिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए किसानों ने कई महीनों से दिल्ली की राजधानी के आसपास डेरा डाला हुआ है, लेकिन सरकार को के कान पे एक जूं तक नहीं रेंग रही है। तो कांग्रेस पार्टी इन किसानों के साथ में है और राहुल गांधी जी किसानों के लिए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी जी 2 दिवसीय दौरे के ऊपर राजस्थान में आ रहे हैं। हम लोग उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, एक सवाल और, सरदार शहर से पंडित मोहनलाल शर्मा 7 बार वरिष्ठ रह चुके हैं, विधायक, वरिष्ठ विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल से वंचित करना क्या मंशा है सरकार की? अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सरदार शहर में आज राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद की ओर से ज्ञापन सौंपकर प्रधानाचार्य पदोन्नति में प्रस्तावित अनुपात परिवर्तन को स्थगित करने पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संगठन के जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राठौड़, अशोक गौड़, हरिप्रसाद जयनारायण आदि उपस्थित थे। भारत सरकार के महासचिव कांग्रेस कमेटी के अजय माकन सर को ज्ञापन के माध्यम से हमने ये बताया है कि प्रधानाचार्य पद पर जो पदोन्नति अनुपात है वो अनुपात 67-33 यथावत रखा जाए। एक वर्ग विशेष के दबाव में आकर और इस अनुपात परिवर्तन की बात चल रही है, जो शिक्षा सेवा परिषद रेसा इसका खुलकर विरोध करती है। और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये भी बताया है कि जो अगली जो पदोन्नति है प्रधानाचार्य पद पर वो लीनियर चैनल के माध्यम से की जाए और एक वर्ग विशेष के दबाव में आकर अगर सरकार इस परिवर्तन को अगर करती है तो हम शिक्षा सेवा परिषद के सदस्य आमरण अनशन करेंगे, सड़कों पर आएंगे। हमने इस माध्यम से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया है और विभिन्न कैबिनेट मंत्री जो हैं महोदय उनके माध्यम से भी ज्ञापन हमने प्रेषित किए हैं। और पिछली जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उस कैबिनेट मीटिंग में हमने जो ज्ञापन दिए थे उसके चलते और इस मामले को एक बार डिफर किया है। और हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से हमने दोबारा माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा और अजय माकन जी सर को ज्ञापन संयुक्त रूप से ज्ञापन देते हुए एक बार फिर से ये कहा है कि अगर अनुपात परिवर्तन आगे भविष्य में किया जाता है तो राजस्थान ये शिक्षा सेवा परिषद के समस्त सदस्य आमरण अनशन करेंगे और धरना प्रदर्शित करेंगे। बदलते मौसम का असर आज जिले भर में देखने को मिला। सूर्योदय के बाद अचानक घना कोहरा छा गया। कोहरे के चलते लोगों के दैनिक कार्यक्रम भी प्रभावित हुए। कोहरे की दृश्यता 10 मीटर रही। वहीं हाईवे पर वाहन हेडलाइट के सहारे रेंगते हुए देखे गए। अचानक आई तापमान में गिरावट से सर्दी का असर भी बढ़ा है। सुबह शाम सर्दी का असर एवं दोपहर में चटक धूप के चलते लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। साथ ही बदलते मौसम के चलते सर्दी जुकाम से पीड़ित रोगियों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। चूरू के निकटवर्ती कस्बे रतन नगर में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर निर्माण हेतु समर्पण निधि संग्रह अभियान हेतु एक बैठक रखी गई, जिसमें संघ के जिला प्रचारक सहदेव सिंह व विहिप के जिला मंत्री गजानन जांगीर ने अभियान के बारे में बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका चेयरमैन सत्यनारायण ने की। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए रतन नगर में सत्यनारायण जी जो अभी चेयरमैन बने उनके यहाँ बैठक रखी गई। उसमें पूरे गांव, पूरे रतन नगर में योजना बनाकर प्रत्येक घर तक जाने का लक्ष्य रखा गया है और कल ही पूरे अभियान को पूरा कर लेंगे, ऐसा संकल्प लिया गया है। मैं गजानन जांगीर, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री, चूरू।